क्या अमेरिका के एक बड़े ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिनसे इंडिया यूएस रिलेशंस में एक नई बहस शुरू हो गई है। दोस्तों, पीटर नवारो ने भारत को रशियास लॉन्ड्रोमेट तक कह दिया है, ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटरिंग जैसे विवादित टिप्पणी की और रशिया यूक्रेन वॉर को मोदी का वॉर बता दिया है दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है, नवारो के आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस पूरे विवाद का इंडिया यूएस रिलेशंस पर असर क्या पड़ सकता है। आज के इस लेक्चर में हम इस पूरे कंट्रोवर्सी को फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू मालवीय क्लासेस। माय नेम इज गौतम जैन और आज हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल करंट अफेयर टॉपिक्स। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम यही समझेंगे कि पीटर नवारो है कौन और उन्होंने भारत पर यह आरोप क्यों लगाए, रशिया का लॉन्ड्रोमेट कह दिया, ब्राह्मण्स प्रॉफिटरिंग, मोदी का युद्ध बता दिया। दोस्तों, इसके पीछे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, अमेरिका को कौन सी खुजली हो रही है। दोस्तों, कुछ ना कुछ भारत के बारे में उल्टा बोलता ही रहता है। पीटर नवारो की कुछ विवादित टिप्पणियां समझो। अमेरिकी व्यापार सलाहकार जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं दोस्तों, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं पीटर नवारो, उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीदने की आलोचना की है। यह आलोचना कब से कर रहे हैं, ये अकेले तो कर नहीं रहे, पूरे यहां पे अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो ट्रंप की पार्टी से हैं ये सब कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने भारत को लेकर के कई अत्यंत विवादित टिप्पणियां दी है, इन्होंने आलोचना कर दी। इसके बाद दोस्तों भारतीयों ने ट्विटर पर इनको डांटना शुरू कर दिया, इनको पिंच करना शुरू कर दिया, इनको पिन करना शुरू कर दिया। अब यहां पे ये कहते हैं कि भारत द्वारा इनको फायर बॉम्ब किया गया, कि इंटरनेट पे इनके साथ गलत हो रहा है, यानी कि ये आलोचना कर रहे हैं नेटिजन्स की। दोस्तों, ये नेटिजन्स की आलोचना कर रहे हैं। हमारे जो एक्स अकाउंट है, जो ट्विटर चलाते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इनकी आलोचना कर रहे हैं और ये उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब पीटर नवारो है कौन, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री और व्यापार नीति सलाहकार हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार और विनिर्माण संबंधी मामलों में सलाहकार हैं। वे आयात शुल्क यानी टैरिफ के उपयोग के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ इंपोज करो, ये इसके समर्थक रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनका यह कहना है कि भारत जब रूस से कच्चा तेल खरीदता है तो रूस को इससे मिलता है राजस्व, इस धन का प्रयोग वो करता है यूक्रेन में सैन्य अभियान के लिए, इसलिए वे भारत के तेल व्यापार को यूक्रेन युद्ध से जोड़ते हैं। भारत का पक्ष है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित। भारत इसको खंडित करता है। भारत कहता है मुझे क्या लेना देना, रूस का क्या एम्बिशन है, उससे भारत का क्या लेना देना। दोस्तों, भारत का तो यह लेना देना है कि भारत की ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए और ऊर्जा सुरक्षा भारत की होनी चाहिए। वो रूस से हमें मिल रही है, हमें सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, हम उसको रिफाइन करके हमारी पब्लिक को दे रहे हैं और दूसरा विदेशों में बेच करके मुनाफा कमा रहे हैं। अमेरिका को इस चीज से क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, उनको यह प्रॉब्लम है, उनको करना है रूस को कॉर्नर, उनको एक साइड में कर देना है रूस को, कि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार ना कर सके। तो वो भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अब लॉन्ड्रोमेट को फॉर द क्रेमलिन इन्होंने कह दिया। इसका मतलब है ये है दोस्तों, देखो लॉन्ड्रोमेट क्या होता है, कपड़े धोने की स्वचालित सुविधा वाली मशीन। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा इसलिए किया, ये जो मेटाफर यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में जो यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत रूस के कच्चे तेल को खरीद के उसका प्रसंस्करण करता है, यानी उसको रिफाइन करता है। ठीक है, मतलब गंदे कपड़े को जैसे मशीन में धुला जाता है ना, वैसे कच्चा तेल होता है दोस्तों, वो रिफाइन करता है और रिफाइन करके उससे आर्थिक लाभ ले रहा है। अब उन्होंने मोदी जी को ब्लेम कर दिया, ब्राह्मण्स को कह दिया। अब पता नहीं भारत में कौन से ब्राह्मण्स की रिफाइनरी है दोस्तों, कहते हैं कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटरिंग। उनका आरोप था कुछ प्रभावशाली भारतीय वर्ग रूस के तेल व्यवहार से लाभ उठा रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ बड़ी कंपनियां प्राइवेट है, उनको फायदा हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटरिंग। इन्होंने किस तरह से भारत के कल्चर को पढ़ा है दोस्तों, कौन सी किताब इन्होंने उठा करके पढ़ ली कि भारत के अंदर जो अमीर है वो सिर्फ ब्राह्मण ही है। यहां पे इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने ये कहा कि ये मोदी का वोर है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहता है कि भारत की रूस से तेल खरीद को रूस की युद्ध क्षमता से जोड़ना। अब क्योंकि भारत पैसा दे रहा है रूस को, तो ये कहता है कि मोदी का वोर हो गया ना ये, यानी कि भारत ने पैसा दिया दोस्तों रूस को, किस लिए दिया, रूस ने कच्चा तेल दिया, रूस ने वो पैसा दिया रूस की मिलिट्री को, रूस की मिलिट्री ने युद्ध लड़ा यूक्रेन के अगेंस्ट दोस्तों। तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भारत में बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वो लड़ रहे हैं यूक्रेन से, तो कहते हैं कि मोदी का वोर है। क्या इन्होंने कनेक्शन बनाया है, क्या बेतुका कनेक्शन बनाया इन्होंने दोस्तों। फिर कहते हैं ये कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा हम यूक्रेन की मदद में लगाते हैं, तो भारत के जो मोदी जी हैं वो अमेरिकन टैक्स पेयर के अगेंस्ट है। मतलब इनके कनेक्शन देखो आप किस तरह से ये कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं। भारत और रूस का तेल व्यापार अगर देखें तो 2022 के बाद से बढ़ा है, बिना किसी डाउट के भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे का कारण है भारत की ऊर्जा सुरक्षा। इसके पीछे का कारण है कि भारत अपनी ऊर्जा के लिए डिपेंडेंट है, दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसमें रूस मुख्य देश है दोस्तों। फिर आ जाते हैं मिडिल ईस्ट के देश, ठीक है, जितने भी मध्यम पूर्व देश है दोस्तों, जैसे इराक है,
सऊदी है, ये देश आ जाते हैं। अब यहां पे क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चौक होने की वजह से कितनी यहां पे जहाजों पे रिस्क है दोस्तों। तो रशिया ऑल्टरनेट है ना भारत के लिए, और बहुत बड़ा सप्लायर भी है, सबसे बड़ी बात डिस्काउंटेड रेट पे देता है। अब भारतीय रिफाइनरों द्वारा इस कच्चे तेल को पेट्रोलियम उत्पादों में परिवर्तित करने के बाद उन्हें लाभ होता है। ये उत्पाद घरेलू बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बेचा जाता है। इसी व्यापार को लेकर के भारत और अमेरिकी नीति निर्माताओं के बीच में दोस्तों मतभेद है। उनको प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है कि हम यहां पे युद्ध को एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं। वैसे तो भारत क्या युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है, अब वो रूस की प्रॉब्लम है ना, युद्ध कर रहा है, भारत तो पैसा दे रहा है रूस को। अब वो उस पैसे को रूस अपने पैसे को फाड़े, जलाए या युद्ध में लगाए, ये भारत की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है दोस्तों, राइट। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे उस कंपनी का बॉस पैसे देता है और मैं वो पैसा कहीं उड़ा दूं दोस्तों, किसी गलत काम में उड़ा दूं, किसी अच्छे काम में उड़ा दूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। कंपनी का बॉस मुझे नौकरी से क्यों निकालेगा अगर मैं उसके यहां सही से काम कर रहा हूं, राइट। तो इसी तरह से भारत तो ले रहा है, भारत का इंटरेस्ट यहां पे पूरा हो रहा है दोस्तों, तो भारत को क्या लेना देना इस चीज से। ये तो रूस को सोचना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका जिस तरह से भारत को प्रेशराइज कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। फिर ये कहते हैं कि भारत हमेशा टैरिफ का ब्लेम करता है अमेरिका पर, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ तो भारत लगाता है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता है। उनका आरोप है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अधिक आयात शुल्क लगाता है, और उन्होंने कह दिया महाराजा ऑफ टैरिफ। क्या कह दिया? महाराजा ऑफ टैरिफ। यानी दोस्तों इन्होंने भारतीय कल्चर से रिलेटेड, भारत की जो संस्कृति है उससे रिलेटेड जितने भी जो डोमिनेट वर्ड है ना, जैसे महाराजा, ब्राह्मण, ये सब बिना मतलब के, जिसका कोई मीनिंग फिट बैठे या ना बैठे, इनको यूज करना था, इन्होंने कर दिया। ओके, कल को ये कुछ और भी हिंदी का शब्द यूज कर सकते हैं, कोई लिंक बैठे ना बैठे, ये कुछ भी यहां पे यूज करेंगे। तो ये व्यंग्यात्मक रूप से इन्होंने इस्तेमाल किया ये चीज, इसका कोई मायना नहीं निकलता। अब भारत अमेरिका संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, व्यापारिक मतभेदों को ये उजागर करता है। अमेरिका को भारत का व्यापार चाहिए, जो प्राइमरी सेक्टर है दोस्तों वो चाहिए, भारत का डेयरी बाजार चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अमेरिका भारत में अपने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंचाना चाहता है, वो नहीं मिलने वाला उसको, ठीक है। भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को पहले देखेगा, उद्योगों की सुरक्षा करेगा। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। दोनों देशों के बीच व्यापार तो अच्छा है दोस्तों, और भारत के लिए अमेरिका एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण देश है, तो उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, बिगड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। भारत और अमेरिकी बाजार आगे दोस्तों तरक्की करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। प्रेसिडेंट बदल जाएगा एक दिन, भारत के लिए अमेरिकी बाजार इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भारत का बाजार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूरे विवाद का सार यह निकलता है कि विवाद का मुख्य केंद्र रूस से कच्चे तेल की खरीद है। रूस और भारत के रिश्ते तो दोस्तों ऐसे ही मजबूत रहेंगे। रशिया ने हमारी मदद की थी जब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमारे पे न्यूक्लियर चलाने वाला था। आई बात समझ में? 71 की जंग में ये न्यूक चला रहा था पाकिस्तान के लिए दोस्तों, तब यूएसएसआर आया था हमारी मदद के लिए। आज हम इनसे तेल क्यों ना खरीदें दोस्तों, इनके साथ व्यापारिक संबंध क्यों ना बनाएं। रूस ने हमेशा से सपोर्ट किया है, चाहे S-400 है, अच्छे से अच्छे भारत को हथियार दिए हैं, हर तरह की सपोर्ट की है, इज्जत से बात करते हैं। ये कभी भी डेड इकोनॉमी भारत को इस तरह से मतलब इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं करते अमेरिका की तरह, राइट। नवारो का ये आरोप दोस्तों, रूस को आर्थिक संसाधन प्राप्त होते हैं, ये लॉन्ड्रोमैट कह देना, ब्राह्मण्स प्रॉफिटरिंग, मोदी वोर, ये सब विवादित शब्द हैं, इनका कोई मतलब नहीं है और ये फिट भी नहीं बैठते। मुझे तो लगता है अमेरिका में भी घूस देकर के प्रोफेसर बन जाते हैं क्या। भारत अपनी तेल खरीद को ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित से जोड़ता है। यह पूरा मामला रूस यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा सुरक्षा और भारत अमेरिकी व्यापार और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है कंप्लीट एनालिसिस इस लेक्चर की, जहां पे हमने ये समझा कि पीटर नवारो ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए हैं भारत पे। हमें किसी भी स्टेटमेंट को केवल हेडलाइन के आधार पर नहीं, इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट्स के साथ समझना चाहिए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर वीडियो। माय नेम इज गौतम जैन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।